राधे राधे जी सभी को। तो आज सुबह मौसम बहुत प्यारा था। सबसे पहले मैंने आसमान की सुंदरता को देखा। सुबह का खुला आसमान और हल्की हल्की हवा दिल को बहुत सुकून दे रही थी। उसके बाद मैंने बगीचे के सुंदर फूल देखे। इतने प्यारे फूल देखकर मन खुश हो गया। फिर मैंने अपने प्यारे लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से उठाया, उन्हें आराम से जगाया ताकि उनकी नींद अचानक से ना खुले। उनको पहले थोड़ा प्यार किया, बहुत आराम आराम से उठाया। उसके बाद मैंने उन्हें जल पिलाया और फिर उसके बाद उन्हें उनके आसन पर बिठा दिया। तो आज कान्हा जी की सेवा के लिए मुझे फूल लेने थे, इसीलिए मैं अपनी बास्केट लेकर फूल लेने गई। वहाँ से मैंने अलग अलग तरह के सुंदर फूल तोड़े। सुबह सुबह फूल तोड़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। हर फूल बहुत सुंदर लग रहा था और मन में बस यही भाव था कि ये सब अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगने वाला है। तो मतलब फूल तोड़ने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से फूल लेकर वापस आने के बाद मैंने स्नान सेवा की तैयारी शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने स्नान सेवा की जगह तैयार की और वहाँ स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमें स्वास्तिक बनाने से करनी चाहिए और इसीलिए हम बनाते भी हैं। तो लड्डू गोपाल की स्नान सेवा की तैयारी तो पूरी हो चुकी है। अब मैं लड्डू गोपाल को लेकर आती हूँ। लड्डू गोपाल को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने फूलों के साथ तुलसी जी का भी पत्ता रखा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान के लिए लेकर आई। सबसे पहले मैंने बड़े प्यार से उनकी पोशाक उतारी और स्नान कराने के लिए बिठाया। स्नान के समय मैंने कुछ सुंदर फूल भी अर्पित किए। लड्डू गोपाल की सेवा में फूल प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्नान सेवा पूरी होने के बाद मैंने उन्हें नरम तौलिए से प्यार से पूछा, देखो कितने प्यारे और मासूम लग रहे हैं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी। आज की पोशाक भी बहुत सुंदर है और इस पर बने फूल इसे और भी प्यारा बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को पोशाक पहना रही हूँ और ये है आज का ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने अपने लड्डू के लिए चुना है। छोटे छोटे आभूषण उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। अब मैंने एक एक करके ये उन्हें पहनाऊँगी और फिर चंदन का तिलक भी लगाया है। चंदन का तिलक शांति, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये जो मैंने तुलसी जी का पत्ता लड्डू के सर पर रखा है, इसका भी बहुत सुंदर महत्व है। तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय मानी जाती हैं, इसीलिए तुलसी अर्पित करना प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मैंने पहले एक और मुकुट सोचा था, लेकिन आज की पोशाक के साथ ये वाला मुकुट ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसीलिए मैंने ये चुना। और लीजिए मेरे प्यारे लड्डू गोपाल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे और कितने मनमोहक लग रहे हैं। नज़र ही ना हटती इनसे तो बिल्कुल भी। और अब सेवा का सबसे प्यारा समय है। सबसे पहले मैंने दीपक जलाकर आरती की और अपने लड्डू गोपाल की आरती उतारी। आरती के बाद मैंने प्रेम से मक्खन का भोग अर्पित किया। मक्खन लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। और लड्डू गोपाल की सेवा के बाद मैंने फिर भोले बाबा को जल चढ़ाया और भोले बाबा को जल चढ़ाने के बाद मैंने तुलसी मैया को जल चढ़ाया। अगर सुबह सुबह भगवान जी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो मन को शांति सी मिल जाती है। और देखो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी तो ये मेरी छोटी सी कजिन सिस्टर है, ये मेरे पास ही बैठी थी, वो देख रही थी ये क्या कर रही हैं। उसके बाद मेरे भाई आते हैं तो वो बाहर से केले लेके आते हैं, तो मैं उनको ऐसी वीडियो बना रही थी तो वो मेरे से कह रहे थे मुझे कैमरे में मत ले, मुझे इतना फेमस नहीं होना, तो ऐसे ही बना ले। तो उन्होंने अपना मुँह छुपा रखा है। फिर उसके बाद भैया केले लेके आए थे तो सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे केले काटे, बाउल में रखे और फिर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया हूँ उनका। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कान्हा जी की सुबह की सेवा और आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।